हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 12 की प्रश्नावली 12.3 जिसमें भाग करने से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित विभाजन कीजिए। टोटल इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं। बहुत सारे पार्ट हैं, हर एक सारे क्वेश्चंस के हैं, सारे आसान से बड़े आराम से आप इनको कर लेंगे। कोई ज़्यादा नियम और फार्मूले भी इसके अंदर नहीं लगने हैं, इजी से हैं, हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें दे रखा है 28x की 4 को डिवाइड करना आपको 56x से। तो करना क्या, हमें 28x की 4 को डिवाइड करना है 56x से, भाग करना है 56x से। तो इन क्वेश्चन को कुछ ऐसे करते हैं, जैसे ये दिया हुआ यहाँ पे 28x की 4, भाग का मतलब बटा ही होता है, बटा कर दिया इसका 56x। थोड़ा सा इसको इस ढंग से कर लेते हैं, तो संख्या जो है उनको अलग लिख लेते हैं 28/56, और इसको अलग कर देते हैं क्या, x की 4/x। अब अगर इसको काटेंगे आप देखिए 28 से कम 28, 28 दूनी 56। और यहाँ अगर हम लगाएं नियम जो हमने सीखे थे घातांक वाले, उसमें क्या सीखा था हमने, a की पावर m भाग a की पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर m माइनस n, ये वाला नियम। तो ये तो 1/2 आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ क्या है, a की पावर m, x की पावर 4 और नीचे क्या है 1 भाग है, तो क्या रह जाएगा आपका ये x की घात कितना हो जाएगा 1/3। बस इतना ही कंप्लीट हो गया है। या आप ये देख लीजिए कि नीचे ऊपर जो पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को घटा दीजिए, इतना ही करना और कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट हुआ आपका। सेकंड पार्ट में जो भाग करना है वो आपको -36 y की 3 भाग 9 y की 2, इसका भाग करना है। ऐसे लिखें इसको, -36 y की 3 बटा 9 y की 2। फिर क्या कर दें, -36/9 को तो अलग लिख लो काटने में, और वो क्या आपका y की 3 बटा y की 2 कट रहा है, 9 चौके 36 -4। ये तो -4 आ गया, ठीक है। और y की घात क्या बनेगी, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो घट जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका -4, और क्या बचेगा सिर्फ आपका ये y बच जाएगा -4y। ये आपका हो गया दूसरा भाग इसका। तीसरा भाग जो है, तीसरे भाग में दे रखा है आपका 66 p क्यू की 2 r की 3, और भाग दे रखा है 11 क्यू r की 2। कैसे लिख दें इसको, 66 p क्यू की 2 r की 3, और भाग का मतलब बटा 11 क्यू r की 2। इसको कैसे करेंगे, 66/11 तो अलग लिख दीजिए, और गुणा आगे क्या कर दीजिए आप देखिए, फिर p क्यू की 2 r की 3 बटा नीचे क्या आपका क्यू r की 2, इसको अलग लिख दीजिए। 11 6 के 66 होता है, तो 6 तो आ गया ये। p की बात करें, ऊपर p है नीचे p नहीं है, तो p यूं की यूं आ जाएगी। और क्यू के बारे में बात करें, देखिए ऊपर क्यू कितना है 2, नीचे कितना है 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्यों रह जाएगा ये। ऊपर r की 3 है, यहाँ r की 2 है, चलो एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, ये 2 - 1 कर दिया, और r का भी क्या कर दिया 3 - 2 कर दिया। चाहो तो इसको ऐसे कर दो, और नहीं तो सीधा भी लिख सकते हो 6pqr, ऐसे भी कर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। ये हुआ आपका तीसरा भाग। चौथे के अंदर जो है पहले का चौथा पार्ट, उसमें दे रखा है 34
x की 3, y की 3, z की 3, भाग है आपका 51 x y की 2 और z की 3। तो भाग का मतलब बटे ही होता है। 34 x की 3, y की 3, z की 3 बटा 51 x y की 2, z की 3। इसको ऐसे लिखें 34 बटा 51 गुणा x की 3, y की 3, z की 3, ऊपर वाले ये लिख दिए, नीचे आपका x y की 2, z की 3, काट लीजिए। 17 दूनी 34, 17 तिये 51, क्या बच गया 2/3। ये x की 3 है, नीचे x की घात 1 है, 3 में से 1 गया, x की घात रहेगी 2। y की 3 है, नीचे y की 2 है, 3 में से 2 गया 1, y रहेगी 1। z की 3 से z की 3 कटी जाएगा, ऐसे भी काट दो सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2/3 x की 2 y। ये हुआ आपका चौथा भाग। फिर करते हैं इसका पांचवा भाग, और पांचवें भाग में जो है वो आपका दे रखा है। पांचवें भाग में 12 a की 8 b की 8 भाग किसे भाग करना है -6 a की 6 और b की 4। तो लिख देते हैं इसको, देखिए 12 a की 8 b की 8 बटा -6 a की 6 b की 4। इसको 12 बटा -6 कर दिया और गुणा a की 8 b की 8 बटा a की 6 b की 4, काट दीजिए। 6 दूनी 12, ऊपर एक प्लस का एक माइनस का है, तो निशान चिन्ह तो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। a की 8 है, ऊपर नीचे है 6, तो 8 में से 6 घटाओगे कितने रह जाएंगे आपके 2। b की ऊपर 8 है, नीचे 4 है, 8 में से 4 गए 4। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। एक बहुपद दे रखा है, उसको एक पदी से भाग देना है। एक बहुपद ये दे दिया, इस एक पदी से भाग देना है, यानी ऊपर बहुपद और नीचे एक पद है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए दूसरे का फर्स्ट पार्ट 5x की 2 -6x को भाग करना है किससे 3x से, ऐसे करना है इसको। तो यहां जो है जब ऐसा भाग करना होता तो कैसे करते, देखिए 5x की 2 -6x को भाग किससे करना है 3x। अब यहाँ बीच में माइनस है, जब माइनस या प्लस हो बीच में तो नीचे वाला हर इन दोनों के नीचे होगा, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, कोई और भी अगर पद है तो उसके नीचे भी हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिखोगे 5x की 2 बटा 3x, और उसके बाद आगे -6x, ये 6x रहा, 6x के नीचे भी दोनों के नीचे आएगा भैया, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए ये 5/3 तो यूं का कट तो रहा नहीं कुछ भी, ऊपर x की 2 है, नीचे x की 1 है, तो सिर्फ x बच जाएगा, एक पावर कट जाएगी, -3 दूनी 6 और x से x भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ 2 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 5/3x - 2। दूसरे का दूसरा भाग 3y की 8 -4y की 6 + 5y की 4 को भाग करना है किससे y की 4 से।
तो पहले तो इनको ऐसे लिखते हैं, देखिए 3y की 8 माइनस 4y की 6 प्लस 5y की 4 और बटा क्या है y की 4। ये सब के अलग अलग बटा में आ जाएगा कैसे, 3y की 8 बटा y की 4 माइनस 4y की 6 बटा y की 4 प्लस 5y की 4 बटा y की 4, यानी y की 4 इसके 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 तीनों के बटा में आ जाएगा। ठीक भाई। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 3u का यूँ आ जाएगा, y की 8 में से y की 4 घटाएंगे y की 4 रह जाएगा, माइनस ये 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, y की 6 में से y की 4 घटाएंगे तो y की क्या बचेगा 2, प्लस y की 4 से y की 4 कट जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा आपका 5। ये हो आपका दूसरे का दूसरा भाग। दूसरे का तीसरा भाग, थर्ड पार्ट दूसरे क्वेश्चन का, तो थर्ड पार्ट में दे रखा आपका 8 इंटू एक्स की 3 y की 2 z की 2 प्लस x की 2 y की 3 z की 2 प्लस x की 2 y की 2 z की 3। इसको भाग करना है, किससे भाग करना है, 4x की 2 y की 2 और z की 2 से। तो एक बार तो इकट्ठा लिख देते हैं कैसे, 8 इंटू एक्स की 3 y की 2 z की 2 प्लस x की 2 y की 3 z की 2 प्लस x की 2 y की 2 z की 3 बटा, भाग का मतलब बटा, 4x की 2 y की 2 और आपका हो जाएगा z की 2। ठीक है भी। वही फिर अब सबको अलग अलग कर दें, इनके सबको साथ अलग अलग करेंगे इसको, और अलग अलग करेंगे, देखिए क्या होगा, 8 की इन सब के साथ गुणा होगी, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं चलिए, 8 की सब के साथ अंदर ले जाओ, 8 को क्या बन जाएगा, 8x की 3 y की 2 प्लस y की 3 और z की 2 प्लस 8x की 2 y की 3 z की 2 प्लस 8x की 2 y की 2 z की 3 बटा 4x की 2 y की 2 z की 2। अब सबको अलग अलग बटा कर दीजिए, 8x की 3 y की 2 z की 2 बटा 4x की 2 y की 2 z की 2 प्लस, अब इसके बटा करिए, 8x की 2 y की 3 z की 2 बटा 4x की 2 y की 2 z की 2 प्लस, अब ये लीजिए 8 बटा x की 2 y की 2 z की 3 बटा 4x की 2 y की 2 z की 2, यानी कि 4x की 2 y की 2 z की 2 मैंने तीनों के बटा में अलग अलग कर दिया। अब इसको सोल्व करिए, इसको काटोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये भी आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ये तो कट गए भी। इसको देखते हैं, पहले क्या हो जाएगा 2 y की 2 और काट देते जो कट रहा, देखिए y की 2 से y की 2 काट दो साई, z की 2 से z की 2 काट दिया, यहाँ x की 2 से x की 2 काट दिया, z की 2 से z की 2 काट दिया, यहाँ x की 2 से x की 2 और y की 2 से y की 2, ऐसे काट देना सीधे चाहिए, घटा वटा करने की जरूरत है ही नहीं। ये x की 3 है, नीचे x की 2 है, 3 में से 2 गया, क्या रह जाएगा x, बाकी काट ही दिए, प्लस यहाँ क्या बचा हुआ 2 बचा हुआ है, x की 2 कट गया, z की 2 कट गया, बचा हुआ क्या y की 3 और y की 2, y की 3 में से y की 2 घटाओ, क्या बचेगा y बच जाएगा, प्लस 2 तो ये रहा, x की 2 कट गया, y की 2 कट गया, z की 3 में से z की 2 घटाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा आपका z बचेगा, और फिर इनमें सब में क्या दिख रहा अपने को 2 सब में है, तो 2 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा आपका x प्लस y प्लस z। यह होगा आपका दूसरे का तीसरा भाग। दूसरे का चौथा भाग, और चौथे भाग में जो हो दे रखा है आपका
x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 3x को भाग करना है किससे, 2x। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 3x बटा कितना कर दिया, 2x भाग यानी कि बटा। अब x की 3 बटा 2x प्लस 2x की 2 बटा 2x प्लस 3x बटा 2x क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा आपका 1/2, 1/2। x की 3 में से 1 घटेगा, क्या रह जाएगा, x की 2 रह जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, x की 2 और नीचे x है तो क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, प्लस यहाँ x कट जाए, क्या रह जाएगा आपका 3/2। यहाँ तक हुआ है। और अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये तो सारे के सारे जो कट रहे हुए हैं उसको काट दिया मैंने। और अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये कर दिया वैसे कंप्लीट, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इससे आगे स्टेप, इससे आगे ये मान लीजिए काटे, अगर ना आपने ना काटे हो तो सब में से क्या कर लें, 1/2 कॉमन ले लें। यहाँ भी है 1/2, यहाँ भी है, यहाँ भी है। x की 3 में से 1 x कट जाए, क्या रह जाएगा आपका x की 2। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 को भूल जाइए, यहाँ पे 2 नहीं है, 1/2 आ लिया, यहाँ क्या रह जाएगा, x की 2 में से 1 x चला जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका 2x बच जाएगा। और यहाँ x कट ही जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा आपका प्लस, क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 5वां भाग दूसरे का, उसमें दे रखा है p की 3 क्यू की 6 माइनस p की 6 क्यू की 3 को भाग करना है किससे, p की 3 क्यू की 3 से भाग करना है, इससे भाग करना है। तो p की 3 क्यू की 6 माइनस p की 6 क्यू की 3 बटा, बटा क्या कर दें, ये वाला p की 3 क्यू की 3 अलग अलग बटा कर दीजिए इसको। अलग अलग कैसे, p की 3 q की 6 को कर दीजिए आप p की 3 q की 3 से, माइनस p की 6 q की 3 को इससे, p की 3 q की 3 से। यहाँ क्या होगा आपका, p की 3 से p की 3 कैंसिल, q की 3 से q की 3 कैंसिल। ये क्या बचेगा, q की 6 और q की 3, 6 में से 3 का क्या रह जाएगा, q की 3 माइनस p में 6 और 3, 6 में से 3 का कितना रह जाएगा आपका 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा q की 3 माइनस p की 3। ये आपका हुआ जो है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखिए थर्ड में निम्नलिखित विभाजन कीजिए। इसके भी आपके 1 से लेकर के 5 तक 5 पार्ट हैं। यहाँ भी क्या आपका भाग करना ही है, भाग करना है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे का पहला भाग, तीसरे का पहला भाग, और तीसरे के पहले भाग में जो दे रखा है 10x माइनस 25 को भाग करना है किससे, 5 से। अब जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसको क्या करना, देखिए एक बार तो ऐसे ही लिखेंगे जो पीछे कर रहे थे वैसे ही, जो है 10x माइनस 25 और भाग क्या कर दिया 5। अब कॉमन लीजिए जो दोनों में है, दोनों में कॉमन लीजिए क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन, ऊपर वालों में 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और नीचे कितना आपका 5 है ही। यहाँ क्या हो जाएगा 5 एकम 5 कट जाएगा, आंसर क्या बच जाएगा आपका 2x माइनस 5। कंप्लीट है। सेकंड पार्ट जो है तीसरे का दूसरा भाग, वो आपका 10x माइनस 25 को आपने भाग करना है किससे, 2x माइनस 5 से।
करना क्या है, 10x माइनस 25 को भाग करना है 2x माइनस 5 से। ऊपर वाले में कॉमन लीजिए, 5 है, यहाँ पर भी 5 कॉमन ले, 5 दूनी 10 और ये 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, और नीचे क्या आपका 2x माइनस 5 है नीचे भी। अब 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 5 बचेगा। ये हो आपका इसका दूसरा भाग, तीसरे का दूसरा। तीसरे का तीसरा भाग, और तीसरे के तीसरे भाग में दे रखा आपका 10y इंटू 6y प्लस 21 को भाग करना है 5 इंटू 2y प्लस 7 से, यानी कि 10y इंटू 6y प्लस 21 बटा 5 इंटू 2y प्लस 7। 10y तो ऐसे रखिए पहले, गुणा इन दोनों में देखिए 3 से भाग हो रहे हैं दोनों, तो बाहर क्या ले लिया, 3 ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 बटा है 5 इंटू 2y प्लस 7। ये अब यहाँ पे क्या कट रहा देखिए, 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट गया, और ये भी कट गया, क्या 5 दूनी 10। तो यहाँ ऊपर क्या बचा फिर देखिए, 2 और 3 की गुणा, 2 तिये 6 और क्या बच गया आपका y। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6y जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये वो आपका तीसरे का तीसरा भाग। तीसरे का चौथा भाग देखते हैं। तीसरे का चौथा भाग, और तीसरे के चौथे भाग में जो हो दे रखा है आपका 9x की 2 y की 2, 9x की 2 y की 2 इंटू 3z माइनस 24 को भाग किससे करना है 27xy इंटू z माइनस 8, इससे भाग करना है। तो यहाँ देखिए 9x की 2 y की 2 इंटू 3z माइनस 24 भाग का मतलब बटा 27xy इंटू z माइनस 8। नो x की 2 y की 2 गुणा, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे क्या रह जाएगा z और 3 अट्ठे 24 बटा 27xy इंटू z माइनस 8। जो कट रहा है उसको काट दीजिए, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, 9 तिये 27 और 3 एकम 3, ये काट दिए मैंने सारे। कटने के बाद क्या बचा, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। कटने के बाद ऊपर बच गया x की 2 y की 2, नीचे क्या बच गया आपका xy। ऊपर x की 2 नीचे x है, एक x रह जाएगा, y की 2 में से एक y घट जाए, क्या रह जाएगा आपका y, यानी आंसर आपका इसका क्या जाएगा xy। तीसरे का चौथा हुआ है। तीसरे का पांचवा भाग जो है उसमें दे रखा है, बड़ी सी स्टेटमेंट है 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 5B माइनस 30 भाग 144 इंटू A माइनस 4 और इंटू B माइनस 6। ऊपर 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 और 5B माइनस 30 बटा क्या है 144 A माइनस 4 और B माइनस 6, ये B है भी।
96 ABC, इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया मैंने? 3 ले लिया। 3 कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? ए में से ए बच जाएगा और ये 3 चौके क्या हो जाएगा? 12 गुणा इनमें से दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लूंगा तो 5 बी में से 5 हो गया, बी रह गया और ये 5 छीके 30 रह गया बटा 144 ए माइनस 4 बी माइनस 6। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ए माइनस 4 से ए माइनस 4, बी माइनस 6 से बी माइनस 6 और 16 छिक्के 96 और 16 निम्न 144। फिर 3 3 9 3 3 9 और ये 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। क्या बचा आपका? एक तो 2 बचा ऊपर और एक क्या बचा? ये 5। 2 पंजे क्या हो जाएगा? 10 और क्या बचा? ABC। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? 10 ABC। तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चौथा, निर्देशानुसार भाग कीजिए, यानी कि जैसे निर्देश दे रखे उसी के अकॉर्डिंग हमने इनका भाग करना है। 5 भाग है इसके भी। चौथा क्वेश्चन, तो चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, चौथे का फर्स्ट पार्ट। चौथे का फर्स्ट 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 और भाग में दे रखा है 2x प्लस 1। 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 को किससे भाग करना है? 2x प्लस 1 से। ठीक है, इसको भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट गया है तो बच गया वही आंसर है। बस क्या बच गया आपका? 5 इंटू 3x प्लस 5। चौथे का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट चौथे का, और सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है चौथे के? 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 को भाग करना है किससे? 13x इंटू वाई माइनस 4, इससे भाग करना है। तो ऊपर आपका है 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 को किससे भाग करना है? 13x इंटू वाई माइनस 4। जो कटता है उसको काट दीजिए। y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल, x से x भी काट दिया। 13 दूनी 26, तो यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया और क्या बच गया आपका? y बच गया। 2 बचा है और y बचा, और क्या बच गया आपका? ये x प्लस 5। 2y इंटू एक्स प्लस 5 जो है ये दूसरे पार्ट का हो जाएगा। चौथे का तीसरा भाग, और तीसरे भाग में दे रखा है 52PQR इंटू P प्लस Q इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P को भाग करना है किससे? 104 PQ इंटू Q प्लस R इंटू R प्लस P, इसे भाग करना है। ऊपर लिखेंगे 52PQR और अंदर P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P को भाग करेंगे किससे? 104
पी क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस जो कट रहा है उसको काट दीजिए। क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कट गया, आर प्लस पी से आर प्लस पी कट गया, पी से पी, क्यू से क्यू, और ये सीधा 52 एकम 52 और 52 दूनी 104। क्या बचा यहाँ पे देखिए, ये 1/2 तो ये बच गया, और यहाँ क्या बचा आपका, आर बचा बस, आर इंटू, और क्या बचा पी प्लस क्यू। तो 1/2 आर इंटू पी प्लस क्यू, ये आपका होगा चौथे का तीसरा भाग, 1/2 आर पी प्लस क्यू। चौथे का चौथा भाग वो आपका दे रखा है 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई की 2 प्लस 5y प्लस 3 को भाग किससे करना है, 5 इंटू वाई प्लस 4 से। तो 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई की 2 प्लस 5y प्लस 3 को भाग करना है किससे, 5 इंटू वाई प्लस 4 से। y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल, और 5 चौके 20। यहाँ से क्या बच गया, 4 तो ये बच गया, 4 इंटू क्या, y की 2 प्लस 5y प्लस 3, ये हो जाएगा चौथे का चौथा भाग। अब करते हैं चौथे का पांचवा भाग। पांचवा भाग वो है आपका x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को भाग करना है किससे, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 को भाग करिए x इंटू एक्स प्लस 1 से। यहाँ क्या हो रहा है, x x कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, कट गए। तो कटने के बाद क्या बचा आपका, x प्लस 2 बच गया है और आपका x प्लस 3 बच गया है। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे 4 तक। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा, इसमें क्या है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए, यानी गुणनखंड करने पड़ेंगे उसके बाद भाग होगा। जैसे ये वाला y की 2 प्लस 7y, ये गुणनखंड करके उसके बाद भाग होगा। तो स्टेटमेंट लिख दूंगा साथ साथ में और फिर सोल्व कर देते हैं इसको। पांचवें का पहला भाग, पांचवें का पहला भाग क्या है, y की 2 प्लस 7y प्लस 10 को भाग करना है किससे, y प्लस 5 से, y प्लस 5 से भाग करना है। अब y की 2 प्लस 7y प्लस 10 बटा y प्लस 5, ऐसा करने के बाद अब ऊपर वाले के गुणनखंड करने आपने सीखे थे 12.2 का जो आखिरी न्यूमेरिकल है उसकी तरह से। यहाँ साइड में कर लीजिए आप इसको, यहाँ साइड में कर लीजिए क्या, y की 2 प्लस 7y प्लस 10। अगर वो याद है तो मैं क्या बताया था उसमें, गुणा कितनी होनी चाहिए, गुणा 10 एकम 10, गुणा होनी चाहिए 10, जोड़ कितना होना चाहिए 7। तो दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनकी गुणा 10 आए जोड़ 7 आए, वो आपकी क्या है, प्लस 5 और प्लस 2, ये संख्या है। तो फिर क्या लिख देंगे, y की 2 प्लस 5y
प्लस 2y प्लस 10। इन दोनों में y कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 5। इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 5। ये न्यूमेरिकल हमने 12.2 का आखिरी क्वेश्चन किया था, उसके हिसाब से कर रहा हूँ इस पार्ट को मैं, क्योंकि इसने शुरू में क्या कहा है कि व्यंजक की गुणनखंड कीजिए पहले, तो अभी मैं इस व्यंजक की गुणनखंड कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर ये क्या बन जाएगा आपका, दोनों में y प्लस 5 कॉमन है, और इधर से क्या बच जाएगा आपका y, और क्या बच जाएगा प्लस 2। यानी कि y की 2 प्लस 7y प्लस 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ लिखूंगा, अब देखो इसको यहाँ पे, यहाँ लिख रहा हूँ y की 2 प्लस 7y प्लस 10 की जगह क्या लिख दिया मैंने, y प्लस 5 इंटू y प्लस 2, बटा क्या आपका, बटा तो y प्लस 5 है ही। यहाँ y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका y प्लस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवें का पहला भाग। पांचवें का दूसरा भाग, और दूसरे भाग में दे रखा आपको m की 2 माइनस 14m माइनस 32 को हमने भाग करना है किससे, m प्लस 2 से। यानी कि m की 2 माइनस 14m माइनस 32 बटा क्या है आपका m प्लस 2। फिर वही पहले इस ऊपर वाले की गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, देखिए m की 2 माइनस 14m माइनस 32 गुणा कितनी होनी चाहिए, यहाँ तो 1 है, गुणा होनी चाहिए माइनस 32। जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए माइनस के 14, गुणा 32 और जोड़ 14, तो संख्याएं क्या बनेंगी आपकी, माइनस 16 और प्लस 2। ये दो टुकड़े बना दीजिए, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 14 आएगा, गुणा करोगे माइनस 32 आएगा। अब इसको यहाँ से लिखते हैं, m की 2 माइनस, ये माइनस 16 तो इसका लिख दिया माइनस 16m प्लस 2 इसका क्या लिख दिया 2m, और माइनस आ गया आपका 32 था ही, यानी 14 की जगह क्या लिख दिया माइनस 16 प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा m माइनस 16। इन दोनों में प्लस 2 कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा m माइनस 16। इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा आपका m माइनस 16 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा m, और वो क्या बच जाएगा आपका प्लस 2। ठीक है, ये मैंने गुणनखंड कर दी इसकी। अब इन दोनों गुणनखंड को यहाँ लिखता हूँ, m की 2 माइनस 14 माइनस 32 के क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा m माइनस 16 इंटू m प्लस 2 इसकी जगह, और नीचे m प्लस 2 है ही, m प्लस 2 से m प्लस 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा आपका m माइनस 16। ये हो जाएगा आपका पांचवें का दूसरा भाग। अब पांचवें के तीसरे भाग को देखते हैं, पांचवें का तीसरा भाग जो उसको देखते हैं। पांचवें का तीसरा भाग, और पांचवें के तीसरे भाग में आपको दे रखा है 5p की 2 माइनस 25p प्लस 20 भाग p माइनस 1, ये दे रखी है जो भाग का नाम। 5p की 2 माइनस 25p प्लस 20 बटा p माइनस 1। थोड़ा सा तो कर लेते हैं, पहले देखिए सारे 5 से भाग हो रहे हैं, पहले 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा p की 2 माइनस 5 पंजे 25 और 5 चौके 20 बटा p माइनस 1। अब मैं इसके गुणनखंड कर देता हूँ, इसके किसके, p की 2 माइनस 5p प्लस 4। यहाँ गुणा कितनी होनी चाहिए आपकी, प्लस 4 होनी चाहिए। जोड़ कितना होना चाहिए, माइनस 5 होना चाहिए। दो संख्याएं क्या बनेंगी आपकी, दो संख्याएं आपकी बनेंगी
-4 और -1, इन दोनों को जोड़ूंगा -5 गुणा बनेगी +4। तो इसको ऐसे लिखेंगे p की 2 -4 -1 है ना, तो -4p और -p और +4। इन दोनों में शुरू वाले में p कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा p -4। इन दोनों में ले लेते -1 कॉमन, -1 लेने के बाद ये भी क्या बच जाएगा p -4। फिर इन दोनों में क्या आपका p -4, यहाँ क्या बच जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा आपका -1। इसकी वैल्यू जो ये आई है आपकी, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, क्या बन जाएगा 5 इंटू, इसकी जगह क्या लिखूँगा, इसकी जगह ये p -4 इंटू p -1 और बटा क्या आपका p -1। p -1 से p -1 कट गया आपका, क्या बचा फिर आपका 5 इंटू p -4। तीसरा भाग, चौथा भाग देखिए, चौथे भाग में जो है संख्या दे रखी है 5वें का चौथा, वो आपके जो व्यंजक दे रखे हैं 2, 4yz इंटू z की 2 प्लस 6z -16 को भाग किससे करना है 2y इंटू z प्लस 8 से। 4yz इंटू z की 2 प्लस 6z -16 को भाग करना है 2y इंटू z प्लस 8 से। इसके गुणनखंड कर लीजिए पहले, z की 2 प्लस 6z -16 के गुणनखंड करिए आप, z की 2 प्लस 6z -16, यहाँ गुणा कितनी होनी चाहिए -16, जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए +6। तो 2 टुकड़े ऐसे सोचिए, गुणा आए -16 और जोड़ आए +6, तो +8 और -2 होंगे क्या, जोड़ इनका +6, अगर गुणा कितनी होगी आपकी, गुणा हो गई यहाँ पे आपकी जो है -16। तो इसको लिख देंगे z की 2, ये +8 और -2, +8z -2z और माइनस आगे क्या आपका 16 है। इन दोनों में कॉमन z है, अंदर क्या आ जाएगा z प्लस 8। इन दोनों में कॉमन क्या है -2 है, अंदर ये भी क्या हो जाएगा z प्लस 8। z प्लस 8 यहाँ दोनों में तो क्या हो जाएगा z प्लस 8, और बच जाएगा क्या आपका z -2, z -2। अब यहाँ लिख देता हूँ 4yz, इसकी जगह यानी इसकी जगह क्या लिखता हूँ मैं z प्लस 8 इंटू z -2 बटा 2y और z प्लस 8। z प्लस 8 से z प्लस 8 काट दिया, y से y भी काट दी, और 2 दूनी 4, तो बचा क्या यहाँ पे, ये 2 बच गया, एक बच गया है z, और क्या बच गया आपका z -2, 2z इंटू z -2, ये बच गया आपका जो है आंसर इसका 5वें का चौथा भाग। 5वें का 5वां भाग देखते हैं, 5वें का 5वां भाग, और 5वें भाग में दे रखा है 5pq इंटू p की 2 माइनस q की 2 को भाग करना है 2p इंटू p प्लस क्यू से। 5pq इंटू p की 2 माइनस q की 2 बटा 2p इंटू p प्लस क्यू। 5pq, ये तो फार्मूला हो गया a की 2 माइनस b की 2, किसके बराबर होता है
ए की 2 माइनस बी की 2 किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू। ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा? पी माइनस क्यू। इसके गुणनखंड कर दिए मैंने सीधे सीधी आपकी सर्वसमीका लगा दिया। नीचे 2p इंटू पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल। क्या बचा आपका? 5 बच गया ऊपर और नीचे बच गया 2। और ऊपर क्या बचा? ये क्यू बचा है और अंदर क्या बचेगा आपका? p माइनस क्यू, यानी कि 5/2 क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये आपका हो गया 5वां भाग। पांचवें का छठा भाग, पांचवें का छठा भाग क्या दे रखा? 12xy इंटू 9x की 2 माइनस 16y की 2 बटा नहीं, पहले भाग लिख देता हूँ। भाग किसे दे रखा है? 4xy इंटू 3x प्लस 4y, ये दे रखा है। तो ऊपर तो आपका 12xy इंटू 9x की 2 माइनस 16y की 2 को भाग किससे करना है? 4xy इंटू 3x प्लस 4y। इसका हिसाब कर लेते हैं एक बार, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 9x की 2 माइनस 16y की 2, इसको लिखते हैं 3x की 2 और ये हो जाएगा आपका 4y की 2। फॉर्मूला कौन सा? a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 4y और a माइनस बी का मतलब 3x माइनस 4y, यानी कि ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? 12xy तो है ही, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा? इसका मान ये निकाला, इसके गुणनखंड ये किए हैं 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y बटा क्या है? 4xy इंटू 3x प्लस 4y। इनको काट दीजिए, कट गए। x से x कट गया, y से y कट गया और 4 तिये 12, 4 तिये 12। क्या बचा यहाँ पे? ऊपर बच गया एक, तो 3 बच गया है और बचा आपका 3x माइनस 4y, 3 इंटू 3x माइनस 4y। ये आपका हो गया पांचवें का छठा भाग। और पांचवें का सातवां भाग देखिए। पांचवें का सातवां भाग वो दे रखा आपका 39y की 3 इंटू 50y की 2 माइनस 98 भाग किसे करना है? 26y की 2 इंटू 5y प्लस 7। 39y की 3 इंटू 50y की 2 माइनस 98 को भाग करना है किससे? 26y की 2 इंटू 5y प्लस 7। 39y की 3 गुणा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा? 25 दूनी 50, 25y की 2 और 49 दूनी 98। नीचे क्या आपका? 26y की 2 और 5y प्लस 7। इसके गुणनखंड कीजिए अलग से। किसके? 25y की 2 माइनस 49। इसको क्या लिख लें? 5y की 2 माइनस 7 की 2। कौन सा फॉर्मूला होगा? a की 2 माइनस b की 2 किसके बराबर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा आपका? ये 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7।
यहाँ लिखते हैं इसको 39y3 गुणा 2, और इसकी जगह ये लिखता हूँ गुणनखंड इसके क्या 5y + 7 और 5y - 7 बटा 26y2 और 5y + 7। 5y + 7 से 5y + 7 कट गए, 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26 और 2 × 2 ये भी कट गए। अब क्या बचा देखिए, ये y3 ये y2, 3 में से 2 गए, 1 y बच गई, इनका हो गया हिसाब। बचा क्या आपका 5y - 7, यानी इसका आंसर क्या हुआ आपका, जो आपका लास्ट पार्ट जो है, हाँ ये 3 भी रह गए यहाँ पे आपका, ये 3 3y 3 भी रह गया था, 3y × 5y - 7। और इस ढंग से आपका ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।